समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कंटिन्यूटी अर्थात सातत्य से है। 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन या जो समस्या है उसका बढ़िया से हल कर दें। आप मेरा पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए और उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यूटी आपको अच्छा लगेगा। तो आज का ये टॉपिक होगा सातत्य। सातत्य कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले ये समझना है कि कंटिन्यूटी क्या है, सातत्य क्या है। तो सातत्य का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है लगातार होना। सातत्य का शाब्दिक अर्थ है लगातार होना। तो किसी फलन के लिए लगातार होना, आखिर इसका क्या अर्थ है? तो किसी भी फलन के लिए f(x) a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b में परिभाषित है और सातत्य है। जैसे सपोज दैट f(x) कोई फंक्शन है और a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b में यह फलन यदि परिभाषित है और सातत्य भी है तो इसका जो आलेख होगा x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक, x बराबर a से लेके x बराबर b तक जो इसका ग्राफ होगा वो ग्राफ बीच में कहीं नहीं टूटता है, उसका ग्राफ लगातार चलते रहता है। तो यह कहा जाता है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का शाब्दिक अर्थ है कंटिन्यूटी का शाब्दिक अर्थ है लगातार होना। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी का शाब्दिक अर्थ है लगातार होना। तो किसी फंक्शन के लिए f(x), किसी फंक्शन के लिए f(x) a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b के लिए आखिर लगातार होना से क्या अर्थ है? तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b से तात्पर्य है कि x बराबर a और x बराबर b तक यदि इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ को मिलाने से ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता है। तो यह कहा जाता है कि यह कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो आज हम कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अथवा डिसकंटिन्यूअस होगा इसी के बारे में पढ़ना है। जांच करना है कि कोई फलन कंटिन्यूअस अर्थात सातत्य है या नहीं। तो कब सातत्य होगा, कब सातत्य नहीं होगा, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जांच लें। पहले थोड़ा सा कंटिन्यूटी का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा, इसका अर्थ होता है लगातार होना। अब इसमें इस चैप्टर में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है LHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का क्या अर्थ है? लेफ्ट हैंड लिमिट। एक और है RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा RHL है राइट हैंड लिमिट। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि LHL में होता क्या है। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बायां यह है। तो यहां देखिए इसमें क्या है, लिमिट f(x) और x टेंड्स टू a माइनस
LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में जब भी चर्चा होगा तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एफ a माइनस h और h टेंस टू 0। जब भी हम सॉल्व करेंगे समीकरण को तो पहले तो fx पहचानेंगे। यदि fx पहचान में आ जाएगा तो हम लिमिट x की जगह a माइनस h पुट करेंगे और h टेंस टू 0 होगा। x टेंस टू a माइनस का अर्थ है, आपको यही चीज समझना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में fx x टेंस टू a माइनस, इसको कहेंगे x टेंड्स टू a, अर्थात x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहां जो अग्रसर है x टेंस टू a माइनस का अर्थ है a से कम की ओर माइनस, कम की ओर अग्रसर होना, कम की ओर अग्रसर होना, a से कम की ओर अग्रसर होना। तो x टेंस टू a माइनस का अर्थ है कि माइनस मतलब कम की ओर अग्रसर होना। दूसरा है RHL, आप इसको भी देखिए, RHL है लिमिट एफ एक्स टेंस टू a प्लस का अर्थ है कि अधिक की ओर अग्रसर होना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ a प्लस h और h टेंस टू 0। a माइनस h, a प्लस है तो a प्लस h और h टेंस टू क्या होगा 0। ये दो शब्द कंटिन्यूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि आप इसको ध्यान से रखते हैं तो आपका कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या कब डिसकंटिन्यूअस होगा पता चल जाएगा। तो सवाल है कि कंटिन्यूअस के लिए कुछ कंडीशन है, 4-5 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, कोई फंक्शन आसानी से कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है। थोड़ा सा आपको बता दें, कोई फलन f(x), x बराबर a पर संतत कंटिन्यूअस कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है यदि f(x) x बराबर a पर परिभाषित है और लिमिट f(x) x टेंस टू a पर संतत x बराबर a पर, कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि f(x) x बराबर a पर परिभाषित है और f(x) x बराबर a पर अस्तित्व है और f(x) x टेंस टू a बराबर fa। कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि f(x) x बराबर a पर परिभाषित है और f(x) x बराबर a पर अस्तित्व है। तो f(x) x टेंस टू a बराबर fa, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं कि फलन f(x) संतत होगा यदि लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू a प्लस इक्वल टू fa। ध्यान रहे, कोई भी फंक्शन संतत तभी होगा जब लिमिट, ये LHL है, लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू a प्लस इक्वल टू fa। LHL बराबर RHL बराबर fa। अगर तीनों आपस में बराबर है तो ये संतत होगा, अगर नहीं है तो असंतत होगा, अर्थात डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दो पॉइंट आप देखे, एक पॉइंट था LHL का और दूसरा था RHL का। तो किसी भी फंक्शन के लिए कब कोई फंक्शन संतत होगा, सबसे पहला पॉइंट है कि f(x) x बराबर a पर उसके परिभाषित है या नहीं है, इसकी जांच करेंगे। पहला पॉइंट है कि फलन
फलन fx x बराबर a पर परिभाषित है या नहीं उसकी जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे। सबसे पहले तो फलन आपका परिभाषित होना चाहिए। तो फलन fx x बराबर a पर परिभाषित है या नहीं उसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट्स है, यदि है तो fx x बराबर a पर fx x बराबर a पर परिभाषित है तो fa निकालेंगे। ध्यान रहे, अगर आपका फलन परिभाषित निकल गया अर्थात परिभाषित है तो x बराबर a पर fa निकालेंगे। थर्ड पॉइंट्स है इसका कि LHL निकालेंगे, LHL और RHL निकालेंगे। जिस बिंदु पर कहेगा उस बिंदु पर LHL और RHL निकालेंगे। और लास्ट में चौथा अगर आपका है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA तो फलन संतत होगा, फलन संतत होगा अर्थात कंटिन्यूअस होगा। तो फलन के बारे में आप जान गए कि कोई भी फलन संतत कब होगा। तो सबसे पहले आपको LHL निकालना है। LHL में क्या होगा, लिमिट fx होगा x टेंस टू a माइनस, ज्यादा करेंगे तो लिमिट f a माइनस h s टेंस टू 0। RHL में क्या होगा, लिमिट fx x टेंस टू a प्लस, लिमिट f a प्लस h h टेंस टू 0। और कंटिन्यूटी की निकालने के लिए इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि फलन मेरा परिभाषित है या नहीं। नंबर 2, x बराबर a पर अगर परिभाषित है तो fa निकालेंगे। नंबर 3, LHL और RHL निकालेंगे। नंबर 4, LHL बराबर RHL बराबर FA, तीनों आपस में यदि बराबर आ गया तो हम किसी भी फंक्शन के बारे में कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस है। आप जांच कर सकते हैं। आप इतना थोड़ा सा चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ 1-2 प्रॉब्लम देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक क्वेश्चंस है, लिमिट में क्वेश्चंस हैं fx इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2, और ये कब होगा, x लेस देन में x ग्रेटर देन 2। fx बराबर 2x प्लस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन 2। आपको इसमें सांतत्य के बिंदु पर विचार करना है। तो सबसे पहले यह फंक्शन संतत है या असंतत है अर्थात कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसकी पहले जांच करेंगे। यहां किस बिंदु पर जांच करना है ये आपको बताया नहीं गया है स्पष्ट रूप से। प्रश्न देखने के बाद आपको समझना है कि आखिर यहां जो है किस बिंदु पर हमें जांच करना है। तो 2 चिन्ह है, एक इसको पहचान रहे हो, ये लेस देन है और ये लेस देन इक्वल टू है, अथवा ग्रेटर देन रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो जिस पॉइंट पे इक्वल टू है आप उसी को देखिएगा। तो यहाँ लेस देन भी है और इक्वल टू जो है किस बिंदु पर है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 है तो हमें 2 पे जांच करना है, एक x इक्वल टू 2 पर। देखिए पॉइंट्स पता चल गया ना कि x बराबर 2 पर
कंटिन्यूटी की जांच करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले बताइए क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL में ये पता करो कि LHL में क्या था, पहले लिमिट था, fx था, x टेंस टू 2 पे जांच करना है, a माइनस था, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस होगा। ध्यान रहे कि LHL में माइनस, RHL में प्लस। तो लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस। अब देखिए यहां के बाद आपको पता करना है 2 माइनस का क्या अर्थ है। यहां तो दो फंक्शन है, इससे ज्यादा फंक्शन 3 3 4 4 रह सकता है। पहचानना आपको है कि 2 से कम x टेंस टू 2 माइनस का अर्थ है, x टेंस टू 2 माइनस का अर्थ है 2 से कम। तो 2 से कम कौन सा बिंदु है, इसको जब पढ़ेंगे तो पता चला कि 2 से ज्यादा, x ग्रेटर देन 2 अर्थात 2 से ज्यादा, तो ये फंक्शन मेरा नहीं होगा। तो x लेस देन इक्वल टू 2 कारा 2 भी होगा या 2 से कम भी होगा। तो कम वाला सवाल fx का देखिए ये वाला मान आया। तो fx के जगह पे हम इन मानों को पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और fx पता चल गया कि 2x प्लस 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और लिखेंगे 2, और x के जगह पुट करिए 2 माइनस h प्लस 3। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3, ये आ गया 7। h टेंस टू 0 तो ये पूरा 0, तो 4 3 7 आ गया। इसका RHL देखिए, RHL क्या है, लिमिट fx x टेंस टू 2 प्लस, RHL में प्लस होगा। तो 2 प्लस का अर्थ है, 2 प्लस का अर्थ है 2 से ज्यादा। तो हम पता करेंगे फंक्शन में कि 2 से ज्यादा कहां पॉइंट्स हैं। ये तो कह रहा है 2 से कम, x ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, तो fx का वैल्यू ये होगा मेरा। तो हम पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x प्लस 3। अब लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और यहाँ 2 प्लस h और प्लस 3। जहां जहां x है 2 प्लस का अर्थ है, 2 प्लस का अर्थ है, सॉरी यहाँ माइनस था ना, सॉरी ऊपर का लिखा गया मिस्टेक से। तो 2 माइनस है ना, यहाँ पे माइनस था, देख लीजिए अभी बताया भी हम आपको। 2 प्लस का अर्थ है 2 से ज्यादा, और टिक भी लगाए थे कि 2 से ज्यादा वाला मेरा ये फंक्शन है। तो 2x माइनस 3 है fx का मान, तो 2x माइनस 3 रख लिए। x टेंस टू 2 प्लस का अर्थ है 2 प्लस h, 2 प्लस का अर्थ है 2 प्लस h, मीन्स जहां जहां x होगा वहां 2 प्लस h वैल्यू पुट करेंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, h टेंस टू 0 तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है। एक और काम करिए, 2 पे अगर जांच कर रहे थे तो f2 भी निकाल लीजिए। f2 देखिए किस में आएगा, तो जहां पे x का मान 2 के बराबर है, x लेस देन इक्वल टू 2 होगा या 2 से कम, तो इसी प्रश्न में हम पुट करेंगे। तो 2 गुना x का मान यहाँ 2 रखिए, आप प्लस 3, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या देखते हैं बताइए कि f2 जो मान मेरा आया वो देखिए 7 है, ये भी 7 है, तो आप लिखिएगा f2 बराबर LHL का वैल्यू क्या है, लिमिट है, fx है, x टेंस टू 2 माइनस है, नॉट इक्वल टू लिमिट fx है, x टेंस टू 2 प्लस। तीनों आपस में बराबर नहीं आया, अतः यह फंक्शन संतत नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः fx एक असंतत, अर्थात डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले 2 पे हम जांच करेंगे, कैसे पता चला कि लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, तो 2 पे हम जांच करेंगे।
पहले LHL का, फिर किसका, RHL का। LHL में क्या होगा, माइनस होगा, RHL में क्या होगा, प्लस होगा। दो माइनस का अर्थ है दो से कम, तो दो से कम ऊपर वाला फंक्शन था, पुट कर दिए। दो माइनस का अर्थ है दो माइनस h, तो जहां जहां था वहां पे दो माइनस h कर दिए। फिर जब RHL निकालेंगे दो प्लस का अर्थ है जहां जहां x है वहां वहां दो प्लस h कर दिए। h टेंस टू 0 हो गया, मान 7 आ गया। s टेंस टू 0 आया, मान 1 आ गया। और लास्ट में 2 पे जांच कर रहे थे तो 2 पर हम जांच करके देख लेंगे मान कितना आ गया, 7 आ गया। तीनों आपस में इक्वल नहीं आया, अर्थात ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप इसे नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और है, आप और स्पष्ट हो जाएगा आपका। आप एक प्रश्न और देखिए। क्या fx इक्वल टू x प्लस 5, x माइनस 5, x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या fx बराबर इतना संतत है या नहीं, इसकी जांच करना है या नहीं। ये फंक्शन जो दिया गया है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो देखिए थोड़ा सा fx का मान क्या दिया गया है। fx बराबर दिया गया है क्वेश्चन में कि x प्लस 5 और x माइनस 5। x प्लस 5 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 1। ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो किस बिंदु पर जांच करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन को, पता चलेगा कि लेस देन इक्वल टू, देखिए यहां पर है लेस देन भी है और इक्वल टू भी है ना। तो इक्वल टू किस बिंदु पर है, तो हम x बराबर 1 पर जांच करेंगे। किस बिंदु पर, 1 पर। पहले कौन, आपका LHL होगा, पहला होगा LHL। LHL में क्या होता है, लिमिट होता है, fx होता है, x टेंस टू a माइनस होता था ना, तो a के जगह पे यहाँ 1 है तो 1 माइनस होगा। 1 पे जांच करना है तो लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, fx का मान इसमें से कौन होगा, 1 माइनस का अर्थ है 1 से कम। पता करो कौन सा फंक्शन है। ये x का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, ये कहता है 1 से ज्यादा, तो ज्यादा वाला नहीं ना होगा, कम वाला होगा। तो fx पता चल गया कि x प्लस 5 है। आप लिमिट लिख सकते हैं h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां 1 माइनस h पुट होगा, 1 माइनस h प्लस 5। तो एक काम करिए, h टेंस टू 0 की 0 आ गया, मान आ गया 6। फिर देखिए RHL क्या है इसका, तो RHL है लिमिट fx है x टेंस टू 1 प्लस। 1 प्लस मीन्स x का मान 1 से बड़ा। पता करो x का मान 1 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और x माइनस 5, लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस का अर्थ है x के जगह 1 प्लस h रखो, तो 1 प्लस h माइनस 5, x टेंस टू 0 तो माइनस 4 आ गया। आप क्या देखते हैं, दोनों इक्वल नहीं है। एक काम और करिए, 1 पे जांच कर रहे थे तो लेस देन इक्वल टू चूंकि यहाँ है तो x बराबर 1 पे मान निकालेंगे। जैसे fa निकालते थे ना, fa, उसी तरह से f1 निकालेंगे तो a का प्लस 5 इक्वल टू कितना, 6। आप क्या देखते हैं कि f1 का जो मान आया वही मान मेरा LHL का है, अर्थात लिमिट जो है fx x टेंस टू 1 माइनस नॉट इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस। अतः x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम बताएंगे आपको
जहां पे आपको फंक्शन ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूअस होगा, वो दिया रहेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो k का मान निकाले, a का मान निकाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आप इसे नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, fx इक्वल टू k cos x बाय पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, 3 यदि x इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन क्या है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, संतत है, तो k का मान बताएं। k का मान ज्ञात कीजिए। बस यही छोटा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी k का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो, लेम्डा का मान निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि किस बिंदु पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है। तो यहां तो स्पष्ट कह रहा है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, x इक्वल टू पाई बाय 2 पर संतत है। तो देख लीजिए, इसमें अगर संतत है तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है LHL का। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, और LHL में आपको पता है कि लिमिट fx x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें LHL निकालना हो तो LHL निकालना हो तो माइनस रखेंगे, RHL निकालना हो तो प्लस रखेंगे। तो fx में पाई बाय 2 के ऊपर पावर प्लस होगा या माइनस, LHL है तो माइनस होगा, RHL रहता तो यहां तुरंत प्लस करते। गौर से देखिएगा, इसके बाद क्या होगा, लिमिट। अब देखिए यहां से पाई बाय 2 का क्या अर्थ है, पाई बाय 2 का अर्थ है पाई बाय 2 से कम। पाई बाय 2 से, ये तो कह रहा है बराबर पाई बाय 2 है तब 3 होगा, और यहां तो हमें बराबर तो लेना नहीं है, लेना है पाई बाय 2 से कम। तो ये नॉट इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू का अर्थ है बराबर नहीं, या तो कम या तो ज्यादा। गौर कीजिएगा, नॉट इक्वल टू का अर्थ है बराबर नहीं, या तो कम या तो ज्यादा। चूंकि यहाँ पे LHL भी यही होगा और RHL भी यही होगा, क्योंकि कम भी यही, ज्यादा भी यही। तो fx तो हमें पहचान में आ गया कि k cos x बाय पाई माइनस 2x, और लिमिट क्या है, x टेंस टू पाई बटा 2 माइनस। अब देखिए, जब fx आपका पहचान में आ गया तो अगला स्टेप होगा h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 का अर्थ है कि जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 माइनस h रखेंगे। तो k cos पाई बाय 2 माइनस h, नीचे भी देखिए यहाँ पे x है तो हम पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस h। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, k cos 90 डिग्री, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अर्थात साइन h बाय पाई माइनस, इसको गुना कर दीजिए तो 2 कट जाएगा तो पाई आ गया, माइनस माइनस प्लस 2h आ गया, पाई पाई भी आपका कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, लिमिट मेरा है k साइन h बाय 2h, लिमिट क्या है, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। आप इसको लिख सकते हैं k बाय 2 इंटू साइन h बाय h। ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, और थीटा टेंस टू 0 का मान 1 होगा, थीटा टेंस टू 0 का मान। तो यहां से मेरा क्या आ गया, तो 1 आ गया।
फॉर्मूला फिर भी हम आपका लिख देते हैं, साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू अगर 0 है तो वैल्यू इसका 1 होगा, अर्थात यहां से 1 आ गया तो वैल्यू आ गया k/2। ये LHL का मान इतना आया, LHL अभी निकाल लिए, फिर क्या निकालेंगे तो RHL निकालेंगे। देखिए हम ऊपर से आ जाते हैं, तो RHL क्या होता है आप बताएं हमें। RHL में होगा लिमिट होगा fx होगा x टेंस टू π/2 प्लस, ध्यान दीजिएगा RHL में क्या होगा लिमिट fx x टेंस टू π/2 प्लस। तो अभी हम बताए थे ex इक्वल टू π/2 है, ये तो नहीं होगा, हमें या तो कम या तो ज्यादा, तो कम भी यही होगा और π/2 से ज्यादा भी यही होगा। तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, और fx का मान देख लीजिए क्या दिया हुआ है, k cos x बटा π-2x। लिमिट अब क्या होगा x टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां पुट करेंगे ना π/2 प्लस h बाय π-2, यहां भी x है तो π/2 प्लस h। ध्यान दीजिएगा अब cos 90 डिग्री प्लस थीटा, π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो लिमिट क्या होगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 के माइनस के साइन h आ गया, बाय नीचे क्या आ गया π/2, 2 कट जाएगा, पाई माइनस प्लस माइनस h माइनस 2h पाई कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस k बाय माइनस 2। और देखिए ध्यान से इस h को इसके साथ लिख लिए साइन h/h, और h टेंस टू 0 है तो इसका मान 1 आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया k/2 गुना 1 इक्वल टू k/2। LHL भी वही आया, RHL भी वही आया। अब लास्ट एक और विकल्प है कि LHL और RHL निकाल लिए तो एगो हम FA निकालते हैं, याद है ना। तो यहाँ A के जगह पे कौन है π/2 है, तो π/2 रखेंगे, तो π/2 रखेंगे तो यहाँ x तो है ही नहीं, डायरेक्ट मान है कितना 3, तो उसी मान को हम बैठा देंगे। चूंकि आपसे कह रहा था x बराबर π/2 पर कैसा फलन है, π/2 पर fx संतत है, संतत है अर्थात कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर जब कंटिन्यूअस है तो LHL, तो लिमिट fx x टेंस टू π/2 माइनस इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू π/2 प्लस π/2 प्लस इक्वल टू f/2, तीनों आपस में बराबर होगा। चूंकि x बराबर π/2 पर fx कंटिन्यूअस है, अर्थात LHL बराबर RHL बराबर FA, तो इसका मान आया k/2, इसका मान आया k/2 और इसका मान आया है 3। तीनों आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। k/2 बराबर k/2 बराबर कितना 3, ये इसके बराबर होगा या a इसके बराबर होगा, देयरफॉर k/2 बराबर 3, देयरफॉर k इक्वल टू 6 आ गया। ये आपका मान आ गया कब, जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का मान निकल गया मेरा कितना आ गया 6। कैसे आया ध्यान से देखिए, सबसे पहले LHL निकाल लिए, फिर RHL निकाल लिए और लास्ट में हम FA निकालेंगे, अर्थात जिस बिंदु पर हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे वही मेरा A होगा। तो A कहलाया π/2 और π/2 पर मान ऑलरेडी दिया हुआ है 3। अगर कहीं x रहता तो x के जगह π/2 रखते, लेकिन ऐसा तो नौबत ही नहीं आया, मेरा मान ऑटोमेटिक दिया हुआ है, π/2 पे मान 3 आया, 3 लिख दिए। x बराबर π/2 पर यह संतत है, यहाँ विचार कीजिए, अगर संतत है तो LHL का मान, RHL का मान और FA का मान तीनों आपस में बराबर होगा।
और LHL का मान आया k/2, RHL का मान आया k/2 और FA का मान आया 3। इसलिए अब तीनों में से आप बारी बारी से आप बराबर कर दीजिए और k/2 का मान आ गया 3, तो 3 दूनी 6, k का मान मेरा निकल करके आया 6। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए गौर से आप। पहले आप इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटिन्यूटी का 1-2 प्रश्न हम आपको और बता देंगे ताकि आपकी जितनी भी कंटिन्यूटी की समस्या है वो समाप्त हो जाए। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी बहुपदीय फलन है, ध्यान दीजिए, कोई भी बहुपदीय फलन है, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाय क्वाड्रेटिक हो, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन, जितना भी बहुपदीय फलन है, चाहे 1 घात का हो, 2 घात का हो, 3 घात का हो या चतुर्थ घातीय बहुपद हो, है ना, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। और जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगा। हम बार बार आगे के चैप्टर में कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल्स है या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके आधार पर उसके कंटिन्यूटी की मात्रा लिख देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसके ऊपर कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के ऊपर, इसकी जांच करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस है। fx इक्वल टू दिया गया है sin x/x यदि x लेस देन 0, x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ विचार करेंगे कि हम किस बिंदु पर उसकी कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो पहचानने के लिए हम बता दिए कि देखो यहाँ पे सिर्फ लेस देन है और यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। तो जहां इक्वल टू है उसी बिंदु पे जांच करेंगे। तो यहाँ पॉइंट्स होंगे x बराबर 0। इसी x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की हम जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तो 2 शब्द की चर्चा हम करने बोले थे, एक LHL और दूसरा RHL। LHL में होता है माइनस लिमिट fx, अगर 0 पे जांच करना है तो x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का अर्थ है 0 से कम, 0 माइनस का अर्थ है 0 से कम। तो 0 से कम इसमें से कौन सा फंक्शन है, fx का मान होगा, देखिए x लेस देन 0, इसलिए यह फंक्शन होगा लिमिट sin x/x, x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x, अगर fx पता हो गया तो जहां जहां x है वहां 0 माइनस h पुट करेंगे, 0 माइनस h। तो लिखेंगे साइन 0 माइनस h बाय 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन h होगा बाय माइनस h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, और इसका मान आपको पता है कि 1 होता है। हम आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए थे, चूंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाय थीटा का मान 1 होता है। तो साइन h बाय h है, h टेंड्स टू 0 है, इसलिए वैल्यू 1 होगा। RHL देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका। RHL में होगा लिमिट fx x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का अर्थ है 1 से ज्यादा। तो fx का 2 मान है, तो 2 मान में से fx का कौन सा मान होगा, सॉरी 1 पे नहीं 0 पे न जांच हो रहा है। तो x टेंड्स टू 0 प्लस, ध्यान मेरा, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का अर्थ है 0 से ज्यादा।
तो जीरो से कम, जीरो से ज्यादा, तो x fx का मान ये होगा x प्लस 1। तो पुट करेंगे हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और रखेंगे x प्लस 1। अब जहां जहां x है वहां 0 प्लस h बैठा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h प्लस 1। ध्यान दीजिए h टेंड्स टू 0 है, मान 1 आया। अब क्या देखते हैं, NaCl भी 1 है, RHL भी 1 है, Fa निकाल लीजिए। A मतलब 0, क्योंकि 0 पे जांच कर रहे हैं तो A का मान 0। तो 0 किस फंक्शन में रखेंगे, जहां इक्वल टू है यहां रखेंगे। 0 प्लस 1, जहां x है वहां 0, तो 0 प्लस 1 मीन्स क्या, 1। क्या देखते हैं आप, चूंकि लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट fx x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल टू f1 नहीं f0, तीनों आपस में इक्वल है। किसके इक्वल है, तो 1 का इक्वल है। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर fx संतत है, कंटिन्यूअस है। देख लिए ना कि कंटिन्यूअस कैसे है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में उपलब्ध है। आप प्रयास करिए कि आप अपने बुक से ज्यादा बनाइए, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।